बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहाब हुसैन। पाक भारत कशीदगी अपनी मंजिल की तरफ रवां है। मैं एक बात बता दूं, दोनों मुल्कों के दरमियान जंगे ही हल नहीं है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। जंगों से जो नुकसान होता है, जो आर्जी लोग आते हैं जो 2 3 4 साल 5 साल सीट पे बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, वो वोट लेने के लिए कुछ भी करते हैं। ये शुरू से होता आ रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें पैदा करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो। इंडिया में भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भी होंगे। अब पाकिस्तान में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं। लेकिन शुरू से आपस में ये लोग एक दूसरे को लड़वाते आ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। उसके बाद फिरका वारियत में आ जाते हैं। वहां पे शिया सुन्नी की लड़ाई करा दी, सुन्नी वहाबी की लड़ाई करा दी, और जितने भी मसलक है आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जंग ही हल नहीं है। दोनों मुल्कों को पता है कि जंग से मुल्कों के मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दोनों मुल्क एटमी पावर है। जंग की धमकियां देना, कहना आसान है, और दोनों तरफ से ही जो लोग बेकार लोग हैं, चाहे इंडिया से हो, जहां से भी हो, जिनको कोई घर में पूछता नहीं होगा, जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं होगी, वो भी कह रहा है जंग लगाओ जंग लगाओ जंग लगाओ। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इंडिया के लोग या पाकिस्तान के लोग मजाक बनाया हुआ है जंग को मजाक बनाया हुआ है। जंग लगाओ, हम तैयार बैठे हैं, जंग लगाओ, हम ये कर देंगे, जंग लगाओ, हम फलां के साथ हैं, जंग लगाओ, हम इंडिया वाले कह रहे हैं हम बॉर्डर पे आएंगे, और पाकिस्तानी कह रहे हैं हम बॉर्डर पे आएंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सुनने के लिए अच्छी लगेंगी, प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मुल्क के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतने मुस्लिम ममालिक हैं, खामोश बैठे हुए हैं, एक मुल्क को नहीं बचा सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, उनका खुलकर नाम नहीं ले सकते, तो ये जंगों की बातें कर रहे हैं, ये सलाउद्दीन अय्यूबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिनका ना आगे है ना कोई पीछे है, जिनकी सोच भी छोटी है, उनका किरदार भी छोटा है। ये जंगें ऐसे नहीं होती। जंग का नाम बस अच्छा लगेगा, आप किसी को कहेंगे जंग, तो जरा कुछ जंग में जाना, जंग करना, जंग में मुब्तला होना, बड़ा फर्क है। प्रैक्टिकली होना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम चाहते हैं कि अमन हो, अमन का दर्स हो। अब ये जो मतलब दोनों मुल्क एटमी पावर है, अगर पाकिस्तान कुछ कर देगा तो इंडिया का भी नुकसान, पाकिस्तान का भी नुकसान। अगर इंडिया कुछ कर देगा, इंडिया का नुकसान और पाकिस्तान का नुकसान है। जीत किसकी है? किसी की नहीं। दोनों मुल्क बर्बाद होंगे। बस जब मैं वही बात कर रहा हूं, जंग का नाम लेना अच्छा है। वो लोग जंगें करो, हम ये करेंगे, हम सिर्फ कहना और सुनना अच्छा लगेगा, उसमें कूदना मुश्किल होगा, लश्कर में जाना मुश्किल होगा। ये दौर नहीं है आप जंगे लड़ें, ये दौर नहीं है कि आप एक दूसरे को धमकियां दें। जो इंडिया ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान ने ये किया, मैं भी ऐसा ना हो, ऐसा गलत हो सकता है, ऐसा ना हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन सोचो, कुछ लोगों की वजह से कुछ किरदार ऐसे अपनी सीटों पर ऐसे पर जमान होकर बैठे हैं और एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम मैंने पहली दफा देखी है 71-65 की जंग के बाद 2025 की जो जंग का ये नाम चल रहा है, पहली दफा सुन रहा हूं। लोग बड़े खुश हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं बड़े खुश हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, बड़े फनी किरदार अदा कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम ऐसे कर देंगे, इंडिया में लोग ऐसे। ये सिर्फ मसनूई चीजें हैं भाई, कोई फायदा नहीं है। अमन बड़ी अहम चीज है। अगर आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आपके जो अहले अयाल हैं, तो आपके लिए ये जंग जो है ना बहुत मुश्किल लफ्जों में। देखा नहीं है क्या से क्या हो रहा है, दाएं बाएं देखो, आगे पीछे देखो, क्या बचा उनके पास? खाने के लिए कुछ नहीं है भाई, वहां पे पानी नहीं है। अब इंडिया ने जी पानी बंद कर दिया है,
تو پاکستان آؤ جی چائے پلائیں گے. یار یہ چیزیں مصنوعی لگتی ہیں. ایک ہر معاملے کا اگر انڈیا نے پانی بند کیا، پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس کو بند کر دیا کہ بھائی یہاں سے نہیں اڑانی. پاکستان کی زمین میں پانی نہیں ہے، الحمدللہ بہت پانی ہے. حل ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا ڈائلوگ ہوتا ہے، بات چیت سے ہر کام کلیئر ہوتا ہے. بھائی انڈیا کو اگر کوئی شک ہے تو بھائی اس کے لیے انکوائریاں مطلب انٹرنیشنل فارم ہے، وہاں پہ جا کے مطلب کرو. ہر بندہ اپنے اپنا بتایا کہ نہیں یار غلط ہے. اور احتیاط کرو اور رحم کرو اپنے آپ پر. جو لوگ یہ ٹک ٹاک پہ فنی اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فنی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھکتے فضول جو لوگ ہوتے ہیں ناچ گانا کرنے والے، جن کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب پتلے درجے کے آپ ان کو کم تر مطلب اس طرح کے لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم ہتھیار بیٹھے ہیں، ہم فلاں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم انڈیا لے کہہ رہے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب یہ معاملہ ہوگا یا جب یہ معاملہ شروع ہوگا آپ اپنے شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو کہیں نہ کہیں پہنچا دو گے. پھر جنگ میں کودنا پھر وہی بات لفظوں سے اچھی لگے گی. بہتر یہی ہے کہ ڈائلوگ اور آپس میں امن و امان میں رہیں، محبت میں پیدا کریں ایک دوسرے کے اندر. اب تو بھائی یہ جب سے یہ بات چل رہی ہے وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا دشمن ہو گیا اور انڈیا کے جو مطلب لوگ ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہو گئے. بھائی وہاں پہ بھی کلمہ گو ہے، یہاں بھی کلمہ گو ہے، یہاں پہ بھی ہندو سکھ رہتے ہیں، ادھر بھی مسلمان رہتے ہیں. تو ہر چیز کو، ہر انسان کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے چاہے کوئی بھی دیش ہو. اگر یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی سکھ ہے یا کوئی ہندو رہتا ہے تو اس کو اپنے پاکستان سے محبت ہوگی. اگر کوئی ہندوستان میں، انڈیا میں اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے. لیکن وہ ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنا کہ بھائی یہ پاکستانی آپ کے دشمن ہے، بھائی پاکستانی انڈین لوگ آپ کے دشمن ہیں. انسان ہے، اچھا سوچو، اچھا کرو، تو بہترین یہی ہے.